हेलो दोस्तों, अगर आप आज के डेट में पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पेमेंट बैंक के ऊपर बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि क्या आपको आज के डेट में पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। और भैया, इस बैंक में आपका पैसा सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है, आपको सर्विस कैसी देखने को मिलती है, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको भी पता है कि टोटल इंडिया में पहले 6 पेमेंट बैंक हुआ करते थे, जिनके नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, साथ ही साथ पेटीएम पेमेंट बैंक। अब इन बैंकों में से पेटीएम पेमेंट बैंक तो बंद हो गया है, तो अब यहाँ पर 5 ही पेमेंट बैंक बचे हुए हैं। अब इन 5 पेमेंट बैंकों में से 2 पेमेंट बैंक ऐसे हैं जो कि काफी फेमस हैं। हालांकि अगर मैं एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करूं तो भैया, एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत ही पुराना पेमेंट बैंक है और सबसे पहले पेमेंट बैंक एयरटेल बैंक ने ही शुरुआत की थी। और इन पांचों पेमेंट बैंकों में से 2 पेमेंट बैंक ऐसे हैं जो कि काफी फेमस पेमेंट बैंक हैं, और इन बैंकों में आपका जो पैसा है वो 100 और 1% सुरक्षित होता है, जैसे कि जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। हालांकि इन बैंकों में आपको चार्जेस थोड़ा सा हाई देना पड़ता है, लेकिन भैया आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित होता है। अब देखो, यहाँ पर अगर आप पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो ना, तो मैं यहाँ पर आपको यही कहूंगा कि पेमेंट बैंक को कभी भी अपना प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल भी मत बनाना। अगर आपको प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट चाहिए तो फिर इसके लिए आप गवर्नमेंट बैंक में या फिर किसी अच्छे प्राइवेट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। हालांकि काफी सारे बैंक हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी बैंकों में आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन बैंकों की तरफ आप जा सकते हो। कोटक महिंद्रा बैंक में भी अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट आपको पेमेंट बैंक में बिल्कुल भी ओपन नहीं करवाना चाहिए। अब मैं क्यों ऐसी बात बोल रहा हूं, क्योंकि भैया सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पेमेंट बैंक में आप 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अगर आप 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए से अधिक अपने पेमेंट बैंक में बैलेंस रखते हो तो फिर इस केस में आपका सेविंग्स अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। और किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि सेविंग्स अकाउंट फ्रीज नहीं होता है। तो उस केस में होता क्या है कि जब आप पेमेंट बैंक में 4 लाख रुपए या फिर 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ट्रांसफर करते हो, तो ये भैया पेमेंट बैंक और कॉमर्शियल बैंक से टाई अप करके रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, 2 लाख रुपए अपने पास रख लेंगे, बाकी ऊपर का जो अमाउंट रहेगा वो अपने कॉमर्शियल पार्टनर के पास में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से पेमेंट बैंक मैनेज करते हैं। यहाँ पर आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करोगे तो उतना ही बैलेंस शो करेगा जितना कि आपने ट्रांसफर किया था अपने अकाउंट में। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पेमेंट बैंक में गवर्नमेंट बैंकों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भैया, पेमेंट बैंक का कोई फिजिकल ब्रांच या फिर फिजिकल एटीएम वगैरह नहीं होता है। इनका सारा का सारा काम ऑनलाइन ही होता है। आप चाहे तो यहाँ पर कस्टमर केयर पर कॉल करके अपना जो समस्या है वो बता सकते हैं, आप समस्या का समाधान ले सकते हैं। साथ ही साथ इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के जरिए अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ब्रांच में जाकर के आपका कोई भी काम नहीं होगा। अगर आपको कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल वगैरह करना है तो फिर कैश डिपॉजिट करने के लिए आपको सीएसपी पॉइंट पर जाना पड़ेगा, वहां पर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। कैश विड्रॉवल भी आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर के अपना पैसा निकाल सकते हैं। बाकी आप यूपीआई वगैरह करके ट्रांसफर कर सकते हैं। बस यही इसमें फैसिलिटीज होती है, ऑफलाइन कोई भी फैसिलिटीज नहीं होती है। मान लो यहाँ पर कभी किसी टाइम आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी और आपको ज्यादा पैसा निकालना है, तो फिर इस केस में आप बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि पेमेंट बैंक में ज्यादा पैसा आप एक दिन में निकाल भी नहीं सकते हैं। अगर आप सीएसपी पॉइंट्स के माध्यम से भी निकालते हैं तो मैक्सिमम 30,000 रुपए तक का बैलेंस आप पर डे निकाल सकते हैं। उससे अधिक बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउड नहीं करते हैं ये पेमेंट बैंक। इसके अलावा यहाँ पर पेमेंट बैंक में आरडी, एफडी वगैरह आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो भैया, यहाँ पर आप फिक्स डिपॉजिट तो भूल ही जाओ, फिक्स डिपॉजिट आप ओपन ही नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड भी आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। कोई भी यहाँ पर पेमेंट बैंक आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑफर नहीं करता है। हालांकि कुछ ऐसे पेमेंट बैंक है जो कि आपको एफडी और क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑफर करते हैं। लेकिन भैया, जब इन बैंकों के लिंक पर क्लिक करते हो एफडी करने के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो भैया ये जिस बैंक से टाई अप करके रखते हैं
उस बैंक में आपका एफडी वगैरह ओपन होता है और यहाँ पर उस बैंक का ही आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है। यानी कि सिंपल भाषा में समझो कि पेमेंट बैंक में आपको बिल्कुल भी क्रेडिट कार्ड, एफडी, आरडी वगैरह नहीं देखने को मिलता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। भाई सेविंग्स अकाउंट आपका पूरी तरीके से डिजिटल होता है, ऑनलाइन होता है, आपका सारा का सारा काम ऑनलाइन ही होगा। ऑफलाइन किसी भी प्रकार का कोई भी आप काम नहीं करवा सकते हैं। दूसरी बात भाई, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 2.50% आज के डेट में चल रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको 2.50% से लेकर के 3% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप ज्यादा बैलेंस वगैरह रखते हो तो यहाँ पर आपको 6% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, ये जितने भी पेमेंट बैंक होते हैं सभी के सभी पेमेंट बैंक DISGC से इंश्योर होते हैं। तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अब क्योंकि आप 2 लाख रुपए से अधिक इस अकाउंट में बैलेंस तो रख नहीं सकते, तो इसलिए आपका यहाँ पर सारा का सारा अमाउंट सुरक्षित रहता है। अमाउंट को लेकर के आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन और डाउट नहीं होनी चाहिए कि मेरा जो यहाँ पर पैसा है वो डूब जाएगा। यहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल भी डूबने वाला नहीं है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा इन पेमेंट बैंकों में आपको यूपीआई भी देखने को मिल जाता है। यूपीआई आप पर डे 1 लाख रुपए तक कर सकते हो। यहाँ पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर IMPS, RTGS, NEFT वगैरह देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर ऑनलाइन इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के जरिए NEFT, RTGS वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर ऐसा नहीं है कि फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलता है। फीचर्स आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है। और एक बात का आप ध्यान रखो कि अगर पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट ना डोरमेंट हो जाता है भविष्य में किसी कारण के वजह से, तो फिर इस केस में आपको इतना मगजमारी झेलना पड़ेगा, आपको इतने जगह जाना पड़ेगा, फिर भी आपका यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन बिल्कुल भी ओपन होने वाला नहीं है। यानी कि आपका सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल भी चालू नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि भैया पेमेंट बैंक में ज्यादातर करके टेम्परेरी बेसिस के लिए आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ और ज्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह पेमेंट बैंक के जरिए बिल्कुल भी ना करो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो अपने पेज फाइनेंस बैंकिंग को फॉलो करो, और अगर आप इस वीडियोस को यूट्यूब पर देख रहे हो तो अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक करो। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।